नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि हम लोग जो है आज मगध के वंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, पार्ट 1 जब मैं इसका लेकर आया था, तो उसमें मैंने मगध वंश के उदय के संबंध में आप लोगों से चर्चा की थी और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक में से जो चर्चा करने का विषय बन सकता था, उन सब पर मैंने चर्चा की थी और उसके संबंध में आपको जानकारी दी थी। जो आज का विषय है हमारा मगध के वंश के साम्राज्य, और ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। इससे पहले एक वीडियो और इसका आ चुका है, जिसमें हम लोग मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोगों ने वंश से चर्चा नहीं की थी, उसमें हम लोगों ने उद्भव के बारे में चर्चा की थी कि क्या कारण थे कि मगध इतना शक्तिशाली राज्य 16 महाजनपदों में बनकर आया। क्योंकि आप सभी को पता है कि मगध भी क्या उन 16 महाजनपदों में ही से ही एक था। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मगध के वंश की। तो मगध में कई सारे वंश हुए, जैसे आपका हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ। ठीक है, उसके आगे चलकर क्या हुआ, आपका मौर्य युग शुरू हुआ। तो ऐसे क्या हुआ कि जब आपका पहले जो हर्यक वंश आया, हर्यक वंश में बिंबिसार थे, बिंबिसार का पुत्र फिर अजातशत्रु आया, जिसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु के बाद में फिर कौन आया, उदयन आया, और उदयन के बाद में कौन आया, फिर शिशुनाग आया। ठीक है, जो नागदशक का क्या था, सेनापति था, उसी ने शिशुनाग जो है, शिशुनाग ने ही क्या किया, नागवंश की स्थापना की। नागवंश जो है भी अपने समय में चरमोत्कर्ष पर रहा और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, इस जो है हर्यक वंश के पतन के साथ साथ में ही। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग हर्यक वंश को कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो जब भी आएगी तो उसमें हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। तो आज छोटी सी वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि हर्यक वंश ने कैसे जो है मगध साम्राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम लोगों ने इस टॉपिक पे उद्भव और विकास के बारे में पहले भी चर्चा कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मगध साम्राज्य के वंश के बारे में पढ़ेंगे, और ये दूसरी पार्ट है वीडियो की, क्योंकि इससे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में मगध साम्राज्य के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा की थी, और आज ही अगली वीडियो हम मगध साम्राज्य के वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला वंश आता है इसमें मगध वंश। मगध वंश में पहला वंश आता है आपका हर्यक वंश। उससे पहले हम लोगों ने बृहद्रथ के बारे में पढ़ा था। ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, बिंबिसार को। बिंबिसार को हर्यक वंश की स्थापना जो है इसने की थी, कब, 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ क्या हुआ, राजनीतिक रूप से क्या हुआ, बिहार भी इसी के साथ उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। गिरिव्रज राजव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि इसने अपनी राजधानी को बाद में चेंज कर कर कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। कहाँ ले गया अपनी राजधानी को चेंज करके, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। इसने वैवाहिक संबंधों, चूंकि जो है बिंबिसार क्या था, बहुत ही समझदार, ठीक है, समझदार, दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ टाइप का शासक था। उसने क्या किया, जो प्रमुख राजवंश थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और क्या किए, अपने मगध राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंधों में उसने कौशल, वैशाली एवं पंजाब की जो है, पंजाब के जो राज्य थे वहां से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किए। कौशल राज्य से उसने जो है क्या किया, किससे शादी की, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौन, महाकौशला। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौन थी, महाकौशला। महाकौशला, महाकौशला के साथ में शादी की और उस वहां से भी इसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जो है इसने वैशाली से भी जो है क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आज कुछ बन नहीं रहा।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हम लोग इसमें पहला वंश देखेंगे, हर्यक वंश, जिसकी जो कार्यकाल है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो बिंबिसार ने किस किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हर्यक वंश की स्थापना की थी कब? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का भी सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का वंशस्थापिक वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा था, मैंने बताया था आपको कि मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जा रहा था? बृहद्रथ को, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आपके बिंबिसार को। बिंबिसार ने ग्रीवरज ग्रीवरज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि इसने अपनी राजधानी को चेंज किया बाद में, और राजधानी फिर कहां ले गया? बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई थी? ये बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। और फिर क्या किया इसने? वैवाहिक संबंधों से के साथ में क्या किया? वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला महाकौशला, ठीक है, मैं यहां पर नाम मेंशन कर दे रहा हूं, महाकौशला। ठीक है, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना। चेटक की पुत्री कौन थी? चेलन्ना। चेलन्ना। और कौन? एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ में। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी की नीति अपनाकर इसने अपने राज्य का विस्तार किया। और कुछ जैन साहित्यों में क्या किया जाता है? कुछ जैन साहित्यों में इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ जैन साहित्यों में इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अंग राज्य को जीतकर इसने क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। ठीक, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये कौन से वंश को फॉलो, एक कौन से धर्म को फॉलो करता था? अगर ये पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म। आंसर क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी भी घोषित किया। अपना इनका जो बड़ा पुत्र था दर्शक, उसको इन्होंने अपना क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को ऐसा प्रथम शासक माना जाता है जिसने क्या किया था? स्थायी सेना रखी थी, जिसने स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। राजवैद्य जीवक कौन था? यहां पर सवाल ये उठ जाता है। देखिए, यहां पर चर्चा की गई है किसकी? आम्रपाली की। आम्रपाली क्या थी? एक वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती कामकला प्रवीण की वैश्या थी। और आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने क्या किया था? लिच्छवियों से जो है युद्ध की घोषणा कर दी और लिच्छवियों से उसे जीतकर राजगृह भी ले आया। उसके संयोग से जीवक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा देने हेतु भेजा और यही जीवक था जो प्रख्यात चिकित्सक और राजवैद्य बना। और यही राजवैद्य को किसकी सेवा में भेजा था? बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में इसको नियुक्त किया था। ठीक है, बुद्ध गोत्र के अनुसार क्या माना जाता है कि बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। कितने थे? 80,000 गांव थे। और इसका विस्तार 300 लीग, लगभग कितना? 900 मील था। कितना था? 900 मील था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है इसका पुत्र की कहानी, अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था कुड़ी। ठीक, वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवव्रत के बहकावे में आकर अपने पिता बिंबिसार को क्या किया? बंदी बना लिया और जिससे उनको बंदी गृह में डाला और वहां पर कड़ी यातनाओं के चलते बिंबिसार की मौत हो गई। बुद्ध ग्रंथ ऐसा करते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसा कहती हैं कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था। ठीक है, तो मारना ही हुआ, चाहे यातनाएं देकर मारो और चाहे जैसे मारो। ठीक है, अब बात करते हैं बिंबिसार के बाद आजाद मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था? कुड़िक था। ठीक है,
एक्चुअली जो ये देवदत्त था जिसकी मैंने बात की, जिसके उकसाने पर इसने बिंबिसार को मारा, वो क्या था, बुद्ध का क्या था, विरोधी था। ठीक है, बुद्ध का क्या था, विरोधी था। लेकिन यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, अजातशत्रु ने अपने पिता का कत्ल तो जरूर किया, लेकिन क्या किया, जो उसके पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। ठीक है, उसको क्या किया, चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। इसके लिए उसे कई सारे संघर्ष भी करने पड़े। जैसे बिंबिसार की पत्नी थी महाकौशला। बिंबिसार की पत्नी कौन थी, महाकौशला की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। प्रसेनजीत कौन था, महाकौशला का भाई था। ठीक है, महाकौशला का भाई था। जब बिंबिसार की पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो प्रसेनजीत इस बात से बहुत क्रोधित हो गया और अजातशत्रु के खिलाफ क्या किया, संघर्ष छेड़ दिया। और इस संघर्ष में वह पराजित हो गया और पराजित होने के बाद वो कहां भाग गया, श्रावस्ती भाग गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसने हार नहीं मानी और दूसरी बार इसने दोबारा संघर्ष किया जिसमें अजातशत्रु पराजित हो गया। जिसमें कौन पराजित हो गया, अजातशत्रु पराजित हो गया। लेकिन प्रसेनजीत ने क्या किया, यहां पर आप लोग एक चीज देखिए, प्रसेनजीत ने पहले तो अपनी बहन की शादी की अजातशत्रु से, लेकिन इसने फिर जब दूसरे संघर्ष में अजातशत्रु से जीत भी गया, फिर भी अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर काशी को दहेज में दे दिया अजातशत्रु को। और इससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य का जो विस्तार था वो और ज्यादा हो गया, वो और ज्यादा हो गया। ठीक है, इसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया और कहा कि लो भाई काशी दहेज में ले जाओ। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब फिर आता है हमारा वज्जी का संघर्ष। लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलन्या, आपको मैंने बताया बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उनकी दो दो पुत्री हुई थी जिनका नाम था हल और बेहल। हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, जिसे अजातशत्रु ने मन मुटाव के कारण क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। इससे चेलन्ना ने अस्वीकार कर दिया। फलता अजातशत्रु ने क्या किया, लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध घोषित कर दिया। उसके बाद आता है आपका मल्ल संघर्ष। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण भी किया और अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े भूभाग को मगध साम्राज्य का अंग बना दिया अजातशत्रु ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। धार्मिक कैसा था, उदार सम्राट था। ठीक, विभिन्न ग्रंथों में के अनुसार बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माने जाते हैं। लेकिन भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाई देता है, बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि अजातशत्रु क्या था, एक बहुत ही बाहुबली और बुद्धिमान टाइप का राजा था। ठीक है, तो इसलिए इसने जो है इस राज्य विस्तार को क्या किया, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, क्योंकि 483 में बुद्ध का परिनिर्वाण भी हुआ के बाद, उनके अवशेषों पर राजगृह में उस स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। ठीक है, इसी ने क्या किया, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसकी, अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अजातशत्रु के दौरान, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अजातशत्रु दूसरी हुई थी आपकी, मैं बता देता हूं, चारों बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, कालाशोक के समय में, और तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी हुई थी कनिष्क। ठीक है, तो ये चारों हुई थी। ठीक, और फिर क्या हो, अब इस एक सिंगली अनुश्रुतियां हैं, उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। अब उदयन को भी पितृहंता, इसका पुत्र कौन था, उदयन। उदयन, अब उदयन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उदयन कौन था, अजातशत्रु के बाद
460 ईसा पूर्व में मगध का ये क्या हुआ, राजा बना। मगध का क्या बना, राजा बना। बौद्ध ग्रंथ ग्रंथ के अनुसार इसको पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार इसे पितृभक्त कहा गया है। और इसकी माता का नाम क्या था, पद्मावती। इसकी माता का नाम क्या था, पद्मावती। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। चंपा भी आपका महाजनपद था, ठीक है। चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। विस्तारवादी नीति से मतलब यही है कि इसने भी मगध राज्य का विस्तार किया, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थापित कर दिया। राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थापित कर दिया। तो मतलब अगर सवाल आता है कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया, तो उसका आंसर होना चाहिए आपका क्या, उदयन। आपका उस आंसर होना चाहिए उदयन। ठीक, इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था। जो नागदशक था वो किसका पुत्र था, उदयन का, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला और राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग क्या किया, राजा बन गया। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई आपकी कब, 412 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये थी आपके हर्यक वंश की कहानी। अगली वीडियो जब भी आएगी तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि शिशुनाग वंश के बारे में। तो ठीक है, नाग वंश के बारे में। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।